बाशऊर माँ की अक्लमंद बेटियाँ अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए कुछ असूलों को अपनाती हैं और अपने घर को जन्नत बना लेती हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून को कोई बेसकूनी में ना बदल दे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिनको आप अपनी ज़िंदगी में मुतय्यन करके अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद आप काफ़ी हद तक अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ कर देंगी इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टिप नंबर 1, अपनी ज़िंदगी में एक असूल बना लें, खुश रहो और खुश रहने दो। इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हर ख़बर पर नज़र रखने की आदत होती है। आसान अल्फाज में कि वो हर वक्त दूसरों की टो में लगे रहते हैं। ऐसे लोग ना तो खुद अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश होते हैं और ना वो दूसरों को रहने देते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम दूसरों के मसाइल में उलझे रहेंगे तो हम कैसे अपने मसाइल पर नज़रसानी कर सकेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारे खुद के मसाइल बढ़ते रहेंगे और हम मज़ीद मुश्किलात में फंस जाएंगे। तो इसलिए जो जहाँ है उसको वहीं पे खुश रहने दें। बहुत सी ख़वातीन इस तरह की होती हैं जो किसी का दुख सुन के या किसी को परेशानी में देख के इतना मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हो जाती हैं कि उनसे अपने जो रोज़मर्रा के काम काज हैं वो भी नहीं हो पा रहे होते। मेरी भी पहले यही आदत थी, लेकिन मैंने इस आदत को अपनी ख़त्म किया है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो ताकि आप अपने डेली के जो काम है उनको आप कर सकें, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को अच्छे से टाइम आप दे सकें। तो इसलिए मैं बिला वजह किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करती। मैं कहती हूँ खुश रहो और खुश रहने दो। तो आई होप आपको ये टिप अच्छी लगेगी। इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। टिप नंबर 2, अपनी पर्सनल बातें कभी किसी के साथ शेयर ना करें। हम अपनी फैमिली में अक्सर बैठे होते हैं या कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हम गॉसिप में इतना खो जाते हैं कि सब कुछ खोल के सामने वाले के आगे रख देते हैं। मोस्टली ख़वातीन की आदत होती है कि वो अपनी हर बात दूसरों से शेयर करती हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप अपना राज खुद नहीं रख सकती तो हम दूसरों से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारा राज रखेंगे। अगर आपने अपनी बात शेयर करनी है तो अपनी करीबी फैमिली मेम्बर से, जिसमें कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आप उनसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी से भी अपनी बात शेयर करने की ज़रूरत होती है, कोई दोस्त या और कोई फैमिली मेम्बर, क्योंकि आपकी पर्सनल बातें ना फैलते फैलते इस हद तक फैल जाती हैं कि फिर आपके लिए ही मसाइल बनते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अपनी बातों को राज में रखें। तो कीप क्वाइट, मैं बस यही बोलूँगी। टिप नंबर 3, बच्चों की वजह से मसाइल पैदा होना। सम टाइम ख़वातीन का अपने मोहल्ले में इतना ज़्यादा उठना बैठना होता है, या अगर आप इन में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो आपके बच्चे देवरानी जेठानी यानी कि आपस में अगर रहती हैं तो एक दूसरे के कमरे में बच्चे जाते हैं। अगर कोई किसी के बच्चे को डांट दे तो आप ये नोट कर लें कि अगर आप ही किसी के बच्चे को कुछ बोल देना तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और वही लोग जो दिन में 10-10 दफ़ा मिल रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, उसके बाद वो सलाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इससे भी आपकी ज़िंदगी में जो सुकून है ना वो बर्बाद हो जाता है। लिहाजा इस तरह के मामलात में आपको चाहिए कि आप ज़रूर बाउंड्री बनाएं। माएँ क्या कर रही होती हैं कि वो भेज देती हैं अपने बच्चों को, देवरानी जेठानी अगर तो उनके कमरों में भेज दिया, या फिर मोहल्ले में अगर आपकी बहुत अच्छी किसी के साथ हेलो हाय है तो आप भेज देते हैं कि जाओ फ़लाँ के घर चले जाओ। इस तरह से चलें कुछ टाइम के लिए तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फिर जब कुछ ऐसा नुकसान उनका हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, किसी के बच्चे का कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तो यही चीज़ बोलती हूँ। लिहाजा किसी के बच्चे को कहने से अच्छा है कि हम खुद अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि हमारा काम अपने बच्चों को समझाना है ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ सके। आपका एक कमरा है, आपके 2 कमरे हैं, आपके कितने भी कमरे हैं ना, आप अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवा दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को करवा सकती हैं और आप उनको अपनी आंखों के सामने रखें। और अपने बच्चों को आप बिल्कुल भी किसी के रूम में ना जाने दें, ना किसी के घर में जाने दें, ताकि जो फजूल किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं ना बिला वजह में, इनसे आप बच सकें और आपका सुकून बर्बाद ना हो। क्योंकि जब ये लड़ाइयाँ होती हैं तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे होते और वो एक अलग ही तरह की टेंशन का माहौल जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो ज़्यादा दोस्तियाँ भी रखना जो है ना ये अच्छी आदत नहीं कंसीडर होती, मेरा ख्याल है। आपको ये नहीं कह रही कि आप हमसायों के साथ इस तरह से ना मिलें जुलें। हमारे दीन में हमसायों के बहुत से हकूक़ हैं, आपको बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन कुछ इखलाकियात भी होती हैं और कुछ चीज़ों में हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। तो अगर आप बाउंड्री सेट कर लेंगे तो फिर ना वो लोग क्रॉस करेंगे और ना आप क्रॉस करेंगे। इससे आपकी ही ज़िंदगी में सुकून रहेगा और अच्छे तरीके से आप एक ही जगह पे रह सकेंगे, एक दूसरे से अच्छे से प्यार मोहब्बत से आप लोग मिलेंगे। तो सिर्फ ज़िंदगी में सुकून के लिए ना हमें छोटी छोटी सी चीज़ों पे अमल करना पड़ता है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। देखने में तो ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी सुकून में आ जाती है। बिला फजूल के जो झंझट होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, उससे भी हमारी जान छूट जाती है। तो आई होप आपको मेरी टिप नंबर 3 भी अच्छी लगी हो।
अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिप नंबर 4। कुछ ख़वातीन होती हैं जिनके पास फ़ारिग टाइम जब उनको मिलता है तो वो सोशल मीडिया पे या तो स्क्रॉलिंग करती रहती हैं या फिर दूसरी चीज़ें देखती रहती हैं, जैसे ड्रामे वगैरह, जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता है, या फिर अपना टाइम फ़ोन पर गॉसिप करके गुजार देती हैं। और इन गॉसिप में इस तरह की बातें हो जाती हैं जिसके बाद और मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप किस तरह से अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। आप सिलाई कर सकती हैं, अगर आपकी बेटी हैं तो आप उनके कपड़े स्टिच कर सकती हैं। यकीन जाने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में इतना मज़ा आता है और टाइम भी बहुत आसानी से गुजर जाता है, बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा होता। तो आप अपनी बेटियों को कपड़े स्टिच करके अपने हाथों से आप वो पहनाएं, बहुत मज़ा आता है मुझे तो जब मैं सिलाई करती हूँ। मेरे बच्चे मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े पहनते हैं तो एक अलग ही तरह की खुशी हो रही होती है। इसके अलावा आप बेकिंग कर सकती हैं, न्यू न्यू रेसिपीज़ को ट्राई कर सकती हैं अपने बजट में रहते हुए। तो क्रिएटिव बनाएं अपने माइंड को। एक जगह पे बैठ के बस जब हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं तो हमारा माइंड भी स्ट्रक हो जाता है एंड ज़हनी तौर पे ना हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। आप देखें, ज़रूर देखें, लेकिन एक टाइम अपना मुकर्रर करें कि बस मैंने इतनी देर सोशल मीडिया यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप अपने दूसरे जो काम हैं, अपनी दूसरी हॉबीज़ हैं, आप उनको भी टाइम दे सकती हैं। हर ख़वातीन की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, तो आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है, आप उस काम में अपने आप को एक्सपर्ट करें। तो मैं तो या तो बेकिंग करना स्टार्ट कर देती थी और या फिर मैं कपड़े वगैरह सिलाई करने लग जाती हूँ। अगर कोई काम ऐसा पड़ा हुआ है जो मेरा पेंडिंग पे होने वाला है तो मैं वो लगा लेती हूँ। कुरान पाक लगा के तर्जमे के साथ वो रख देती हूँ और साथ साथ अपना काम करती रहती हूँ। इसके अलावा टाइम स्पेंड करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत भी कर सकती हैं उस टाइम में। मैंने जब ये चीज़ स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे मैंने नियत की थी कि मैं डेली बेस पे ना एक रकू पढ़ा करूँगी तर्जमे के साथ। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट डे ही पढ़ने बैठी तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब 5-6 पेज पढ़ भी दिए तर्जमे के साथ ना। तो ये बहुत अच्छे से आपका टाइम गुजर सकता है। इससे आपके घर में बरकत भी आएगी, सवाब आपको अलग मिलेगा और आपके जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा। तो बेहतरीन चीज़ मेरे नज़दीक तो यही है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप कुरान पाक को बिल्कुल खोलें और तर्जमे के साथ आप कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें जिससे कि आपको फ़ायदा हो और आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ का फ़ायदा हो। क्योंकि ड्रामे देख लेने से या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर लेने से 5-5 6-6 घंटे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि हमारा जो माइंड है ना वो स्टक हो जाता है। तो आई होप आपको टिप नंबर 4 भी अच्छी लगी हो। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। टिप नंबर 5 है जी, कभी कभी हम किसी की खूबसूरत ज़िंदगी से मुतासिर हो जाते हैं। किसी का महल देखकर ना अपनी झोंपड़ी को आग मत लगाएं। हो सकता है जो सुकून की ज़िंदगी आप अपनी झोंपड़ी में गुजार रहे हों वो सुकून उसे महल में मुयस्सर ना हो। बहुत सी आसाइशों के बावजूद भी तो हकीकत पसंद होना सीखें। जो आपको अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं हर वक्त उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते रहें। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास माल और दौलत की कमी नहीं है लेकिन फिर भी उनके मसाइल हल नहीं होते हैं और वो और ही तरह की आजमाइश में मुब्तला होते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो इसलिए आपको अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं उसी में ही खुश रहें और उसका शुक्र अदा करें ताकि आपकी नेमतों को भी बढ़ा दिया जाए। और ऐसे लोगों से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है जो आपसे मालो दौलत में ज़्यादा हों, बल्कि ऐसे लोगों से इम्प्रेस हुआ करें जो आपको अल्लाह के करीब कर दें। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।